आईएएस की परीक्षा में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडवांस के प्रिपरेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हिस्ट्री को लेकर हमने बातें की थी कि एडवांस हिस्ट्री की आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले हम लोग बेसिक्स की बातें कर चुके हैं और मैंने आपसे कहा था शुरू में कि बेसिक्स और एडवांस जब इन दोनों को आप मिला देंगे, तब आपकी स्टडी की तैयारी जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए वो पूरी होगी। फिर आगे जाकर हम लोग स्किल डेवलपमेंट पर भी बातें करेंगे और उन तीनों को जब आप मिला देंगे, तब आप सही मायने में इस कंपटीशन के सच्चे कॉम्पिटिटर बन पाएंगे। एक ऐसा कॉम्पिटिटर जिसे खुद पर कॉन्फिडेंस हो, एक आत्मविश्वास हो कि यस आई कैन डू इट। उसे एक ऐसा सच्चा विश्वास हो कि मैं सफल हो सकता हूँ। देखिए, विश्वास भी दो किस्म के होते हैं। हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इस एग्ज़ाम में सफल हो जाओगे? तो कुछ कह देते हैं हाँ, तो ये हाँ कुछ कुछ नहीं कहते। तो ये जो हाँ कहने वाले लोग हैं, इनमें 2 तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक वो एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें इमेजिनेटिव वे में लगता है कि वो हाँ, वो कर लेंगे। वो इमेजिनेशन के बेस पर ऐसा कहते हैं। उन्हें लगता है कि उनमें कुछ ऐसी क्षमताएँ हैं, वगैरह-वगैरह, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं, जिन्हें एविडेंस के बेस पर, डेटा के बेस पर लगता है कि हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ एक सिंपल सा सवाल कि आप में ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि आप आईएएस बन सकते हैं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? आप सोचिएगा इसके ऊपर। इसमें आप इसी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इमेजिनेटिव वे में सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फैक्चुअल लॉजिकल बेसिस पे सोचते हैं। जैसे कि अगर मैं इमेजिनेटिव की बात करूं, तो वो क्या कह सकते हैं कि मैं बहुत घंटे तक पढ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझ में याद करने की बहुत क्षमता है। लोग कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं शुरू से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ या रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं बहुत, क्या कह सकता कहूँ कि बहुत कंसिस्टेंट हूँ अपने पढ़ाई में, या मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने पढ़ाई को लेकर। मुझ में संघर्ष करने की बहुत क्षमता है। ये बातें, ये सब फिलॉसफिकल बातें हैं और इमेजिनेटिव वे ऑफ थिंकिंग है ये सब। ये इमोशनल बातें हैं और इमोशन से यूपीएससी एग्ज़ाम का काम नहीं चल सकता। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट होते हैं, वो किस बेस पर कहेंगे कि मुझे पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर देने का तरीका क्या हो। यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को मैंने देखा है, मैंने स्टडी किया है, उसका एनालिसिस किया है। उसके बेस पर मैंने देखा है, चीज़ों को समझा है कि जो भी मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे लगता है मैं उन्हें अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और जो क्वेश्चंस आते हैं, उन पर मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो धीरे-धीरे मुझे कॉन्फिडेंस हुआ है कि मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी तरह मैंने मेंस के क्वेश्चन एनालाइज़ किए, मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे मेरी आंसर राइटिंग अच्छी हो रही है। इंटरव्यू में के लिए मैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहा हूँ, कैसे इंटरव्यू दी जाती है, मॉक इंटरव्यूज़ सुन रहा हूँ, उस पर अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की है और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स, मेंस और यूपीएससी इंटरव्यू में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर देने के काबिल मैं खुद को बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, या मैंने बनाया है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आईएएस बनने के लायक हूँ। ये लॉजिकल वे ऑफ स्पीकिंग है, लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग। अगर
इस बेस पर आप सोचते हैं, तब आप सही सोचते हैं कि आप सच में एक सच्चे आईएएस कॉम्पिटिटर हैं और आप आईएएस बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके सोचने का तरीका वो पहला वाला है, फिलॉसॉफिकल इमेजिनेटिव वाला है, तो आप गलत ट्रैक पर हैं। आपको करना ऐसा नहीं है कि उस ट्रैक को चेंज नहीं किया जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है। आप उसको इस पे शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने सोचने के पैटर्न को चेंज कीजिए और इस तरीके से मैच कीजिए। जब इस वे पर आप सोचने लगेंगे, हमेशा देखिए आपको प्रैक्टिकल रहना है। फिलॉसॉफिकल, इमेजिनेटिव ये चीज़ें सोचने के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में हमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूँ, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि आपसे पूछूँ कि आपको क्या लगता है स्विमिंग करना आसान है या नहीं? क्या आप स्विमिंग कर सकते हैं? तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि अरे उसमें क्या है, घुसना है स्विमिंग पूल में या पानी में जाना है, छपा-छप करना है, हाथ-पाँव ही तो मारना है। लेकिन जो सच में उसमें उतरता है पानी के अंदर, उसे पता चलता है कि पैर ऊपर ही नहीं आते कभी-कभी। एक पाँव ऊपर आएगा, दूसरा नहीं आएगा, हाथ जाएगा तो दूसरा नहीं चलेगा। तैरना कितना मुश्किल होता है तब जाके पता चलता है। तो जब सच में आप कुछ करते हैं, तो आपको पता चलता है कि रियल चैलेंजेस क्या हैं। तो आपको प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बातें इसलिए मैंने की कि ताकि आपकी जो तैयारी हो, उसमें आपके सोचने का ढंग, समझने का ढंग और एक्शन जो आपका वो सब कुछ बिल्कुल पिच परफेक्ट हो, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री पर बातें की, आज हम लोग बातें करेंगे 2 और आगे के सब्जेक्ट्स पर। ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट जो हैं, आप अपने जीएस पेपर 1 का सिलेबस देखिए, मेंस का, तो उसमें आपको ज्योग्राफी और सोसाइटी मिलेंगे। एडवा और सोसाइटी जो है आपको जीएस 2 में भी मिलेगा, ठीक? और ये आपके जो है प्रीलिम्स के भी टॉपिक हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इन्हें एडवांस वे में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एडवांस क्या है। बेसिक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। एडवांस के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो यूपीएससी ने अपना सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, पर्टिकुलरली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर, वही एडवांस फॉर्म है। लेकिन उसको आपको ब्रॉड में जाके तैयार करना पड़ेगा। कैसे? अब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक उस पर बात कर ही रहा हूँ। आइए पहले देखें कि सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं ज्योग्राफी और सोसाइटी के। देखिए, ज्योग्राफी और सोसाइटी के क्वेश्चंस जब आप देखेंगे, प्रीलिम्स के देखिए या मेंस के देखिए, तो आप देखेंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और वो जो है बहुत डेप्थ में नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही अननोन होगा या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। वो क्वेश्चंस काफ़ी कुछ जाने-पहचाने से होते हैं और जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में और उनके बिटवीन द लाइन्स जब आप ढूँढेंगे, वहाँ से आपको वो मिलेंगे चीज़ें। तो इनके लिए जो है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा जैसे कि मैंने हिस्ट्री में आपको बुक्स बताए थे कि ये बुक्स हैं। लेकिन ज्योग्राफी और सोसाइटी के एडवांस की मैं बात करूँ, तो एनसीईआरटी जो मैंने बेसिक्स के लिए आपको बताई थी, वही सफिशिएंट होगा इसके लिए। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर, चूँकि एडवांस का सवाल है, थोड़ा-सा एडवांस तो ये है ही। तो सिलेबस जो है, उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी से आप उन्हें तैयार करें ही, लेकिन साथ में थोड़ा-सा आगे जाकर मैं आपको कोई बुक्स नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हैं देखिए। और ना ही कोई एक ऐसा बुक है, कोई भी ज्योग्राफी का या सोसाइटी का मैं बात करूँ, ऐसा कोई भी बुक नहीं छपा है। यूपीएससी में जो सिलेबस दिया गया है, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको एक जगह कलेक्ट करके कोई बुक बनाई गई है। ऐसा कोई बुक नहीं है। और अगर ज्योग्राफी के ऊपर कोई बुक है, तो इतना ब्रॉड है कि जितनी आपको ज़रूरत नहीं है, उससे यूँ समझिए कि कई गुना ज़्यादा दिया हुआ है, तो बेवजह आपका समय खराब करेगा। तो सिलेबस आपको तैयार करना है, उसमें जो है आप
जो एनसीईआरटी में मिल जाए आपको वो टॉपिक्स, वहाँ से आप देख लीजिए। साथ ही उन्हीं टॉपिक्स को आप इंटरनेट का कोई क्रेडिबल सोर्स यूज़ कर लीजिए। जब आप इंटरनेट पे जाएँगे उसी टॉपिक को ढूँढेंगे, तो कोई आपको जो लगे कि थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है, उन्हें आप फिर एनसीईआरटी के उसी टॉपिक के साथ जॉइंट कर लें। ये उसके बाद न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स में अक्सर ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, सोसाइटी की बात करूँ, तो टॉपिक्स इमर्ज होते रहते हैं। कभी अर्थक्वेक पर आ जाता है, कभी सुनामी पर आ जाता है, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं इन पर। तो वहाँ पर से जो अपडेटेड नॉलेज है इनका, इन्हें आप उनके साथ लिंक करते चलें, अपने टॉपिक्स को अपडेट करते चलें, चाहे वो फैक्ट्स के बारे में हो, फैक्ट्स लिखना हो आपको, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, तो आप वहाँ से अपडेट करें। तो ज्योग्राफी और सोसाइटी के लिए एडवांस में आपको इन सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, एनसीईआरटी, और उन्हीं टॉपिक्स को आप इंटरनेट के किसी अच्छे सोर्स से देखें। साथ में न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स में जब वो टॉपिक्स इमर्ज होते हैं, आते हैं, तो वहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, उन्हें आप लिखें। इन 3 सोर्सेज़ को जब आप मिलाएँगे, तब जाके आपकी एडवांस की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं बुक्स आपको नहीं बताऊँगा इनके बारे में, बुक्स देखिए मैंने बहुत रिसर्च की। 3-4 मैं कहूँगा कि बुक्स मैंने अलग-अलग देखे, अच्छे सोर्सेज़ जो बताए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों पर सिलेबस उतना बड़ा नहीं है इनका, उतना वास्ट नहीं है। अगर आप बुक्स में जाएँगे तो इतना ब्रॉड लिखा हुआ है और इतनी बहुत सारी बेकार की चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि बेवजह आपको जितनी ज़रूरत नहीं उसके उससे ज़्यादा आपका समय वेस्ट हो जाएगा। और जनरल स्टडीज़ के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, इनको लेकर यूपीएससी जो पूछता है, एनसीईआरटी में उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। वो टॉपिक्स आपको मिलेंगे और उतना सफिशिएंट होगा आपके लिए, मैंने देखा है, उस पे रिसर्च की है बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा-सा फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन में जाएँ, ताकि आप अपडेटेड कर सकें अपने आप को, थोड़ा-सा एडवांस फॉर्म दे सकें देख सकें। लेकिन बुक्स अलग से ना लें इस पर कि कोई आप बुक ले रहे हैं, अलग से कोई इम्पोर्टेंट राइटर का, ऐसा ना करें। वो बेवजह आपका समय खराब करेगा और आपके फ़ायदे का भी नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान पहुँचाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपका बेवजह एक्स्ट्रा टाइम लेगा, ओवरटाइम करेगा आपको, और बेवजह आपको इतने सारे अनसंट इन्फॉर्मेशंस दे देगा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो बेहतर होगा कि आप उनके चक्कर में ना पड़ें। एक बार मैं यहाँ फिर से मेथड रिपीट कर देना चाहूँगा, जैसा कि मैंने हिस्ट्री में कहा था कि आपको किस तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहले आपको करना ये है कि जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, उसे आप अपने सामने रखें। ज्योग्राफी को लेकर, सोसाइटी को लेकर आपने मेंस का सिलेबस देखिए। अब आपको करना ये है कि प्रीलिम्स के पिछले 5 साल के क्वेश्चन और मेंस के पिछले 5 साल के क्वेश्चन लेने हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में गेस करना आपके लिए मुश्किल होगा, 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन होते हैं। ज्योग्राफी के तो मिलेंगे ही आपको, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ये प्रीलिम्स का। और मेंस में तो ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करीब। सोसाइटी से आपको जीएस 1 में करीब 4 क्वेश्चन मिल जाएँगे और जीएस 2 में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन होते हैं। तो पिछले 5 साल की आपको एनालिसिस करनी है, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी क्वेश्चन के। करना ये है कि मैंने कहा कि सिलेबस सबसे पहले जो यूपीएससी ने दिया उसे अपने सामने रखिए। अब उसके एक-एक टॉपिक को लेकर आपको ये देखना है कि पिछले 5 साल में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी में भी और सोसाइटी में भी, उस टॉपिक के नीचे उसको लिख दीजिए। ये इससे ऐसा करने के बाद हर टॉपिक पे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस-किस डिज़ाइन से क्वेश्चन पूछता है। ये आपका रियल सिलेबस होगा। अब उस टॉपिक के नीचे उन टॉपिक्स को लिख दीजिए कि उस टॉपिक से किस-किस एंगल से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। अब जाके आपका रियल सिलेबस तैयार होगा। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। वो जो टॉपिक सिर्फ़ लिखा हुआ होता है, उसके कई डायमेंशंस होते हैं जो सिलेबस में दिया गया है। वो डायमेंशंस छुपे हुए होते हैं। एक के पीछे 4-5 छुपे हुए हैं, कहीं-कहीं 10 छुपे हुए हैं, वो आपको ढूँढना पड़ेगा। तो आप उसको ढूँढिए, तब जाके आपका रियल सिलेबस तैयार होगा।
और अब आपको टॉपिक्स को तैयार करना है सिलेबस वाइज, जो आपने एक्सटेंडेड सिलेबस बनाया है। प्लीज़ 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 ध्यान रखें फ्रेंड्स कि भूल से भी बिना सिलेबस को इस तरह से, जैसे मैंने कहा है, तैयार किए हुए अपनी तैयारी में ना लगें। डायरेक्ट टॉपिक्स को पढ़ना ना शुरू करें, जो बस सरफेस लेवल पे सिलेबस दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए, या सीधा आप जंप कर जाएँ बुक पर। ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा। आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, या जितना भी समय आप इस तरीके से लगाएँगे वो पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। आपको वापस से इसी पर आना पड़ेगा। जितने भी तरीके हो सकते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के, वो सारे तरीके पर मैंने रिसर्च किया है, और अंत में कई तरीकों को छाँटने के बाद मैं इस तरीके पर पहुँचा हूँ, जो कि पिच परफेक्ट तरीका है, सबसे बेस्ट जो हो सकता है आपके लिए। ये एक ऐसा तरीका है, ऐसा साइंटिफिक वे है कि आपका 1 सेकंड वक़्त भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरे पर गए, तो वो शॉर्टकट्स हैं एक तरीके से, क्योंकि आप शॉर्टकट ले रहे हैं। आपने सिलेबस को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, आपने अपने अपने रास्ते को देखा ही नहीं, और रास्ता नहीं देखा, प्लानिंग नहीं किया, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपका समय वेस्ट ना हो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और आपका एक-एक सेकंड, एक-एक दिन कीमती है, तो बिल्कुल ना गँवाएँ किसी भी वजह से। जितना भी वक़्त लगता है लगाएँ, अपने सिलेबस को प्रिपेयर करें अच्छे से, फिर अच्छे से प्लान करें, और फिर स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी में तब जाके आप खुद को तैयार करें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको ये भी लगेगा कि सच में तैयारी हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप प्रिपेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे और आगे सोर्सेज़ पर बातें करेंगे अलग-अलग सब्जेक्ट्स के। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपने अपनों का भी ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।